गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का समय है, मैंने परी को कर दिया है रेडी स्कूल के लिए। और परी को ले जा रही हूँ मैं गाड़ी में बिठाने के लिए कि इसकी गाड़ी आने वाली है। और इसको बिठाने के बाद सीधा मैं घर आकर नहाऊँगी, क्योंकि मुझे करनी है पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर अपना मंदिर के रूम में सफाई वगैरह करने के बाद आई हूँ। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को उठाया है ताली बजाकर, और अब दोनों कान्हा जी को नहला धुला कर बिठा दूँगी, उसके बाद ही पूजा शुरू करेंगे। तो इन दोनों को पहले सबसे छोटे वाले कान्हा को नहलाएंगे, फिर बड़े वाले कान्हा को नहलाएंगे। ये छोटे वाले कान्हा मम्मी के हैं और ये बड़े वाले कान्हा मेरे हैं। वैसे छोटे वाले कान्हा भी मेरे ही हैं, पर ये मुझे शादी से पहले, मतलब मेरी जो मौसी जी हैं, उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। तो जब से मेरे पास ये हैं, और ये हमारे घर पर ही हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने मुझे दूसरे बड़े कान्हा जी दिए थे। तो अब जैसे कि पहले तो मैं ससुराल में भी अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि मेरी सास का जो काम है वो उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि वे सेवा कर सकें, तो इनको मैं अपने साथ ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो बस इन दोनों को जब नहला धुला कर तैयार करके बिठा दूँगी, फिर हम पूजा करेंगे। और गाइस, बताइए आपके घर में भी किस तरह से पूजा होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुंडू इस टाइम पर सो रहा है। वैसे तो सुबह सुबह पूजा कर लेना तो सही रहता है, क्योंकि अभी घर में जेंट्स भी कोई नहीं है, क्योंकि जेंट्स के आने के बाद भी काम हो जाता है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। और कुंडू भी इस टाइम सो रहा है, उसके उठने के बाद भी उसके ड्रामे हो जाते हैं। गोदी लो ये है, सुबह सुबह खिलसता है। परी होती है तो उसके साथ खेल लेता है उठने के बाद, लेकिन यहाँ पर नहीं खेलेगा, क्योंकि यहाँ वो आज अकेला रह जाएगा, क्योंकि परी स्कूल चली गई है। तो इसलिए वो भी सो रहा है। तो मैं कहते हैं सो रहा है, इतने जितना हो सकता है उतना हम जल्दी जल्दी अपने काम से फ्री हो जाए। और पूजा का तो भाई ये है कि पूजा तो सुबह सुबह की ही सही रहती है। अपना सुबह सुबह करने के बाद अपना उसके बाद कुछ भी करते रहो फिर। नवरात्रि के दिनों में इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा रहता है इन दिनों में खुद ही एक सुकून सा मिलता है। और ये दिन लंबे भी बहुत होते हैं। मैंने तो खैर फास्ट नहीं रखा है। शादी से पहले मैं पूरे 9 व्रत रखती थी, लेकिन जब से शादी हुई है और बच्चे हुए हैं तो मैं पूरे नहीं रख पाती हूँ। मैं अपना जो आगे पीछे के या लास्ट के 2 रख लेती हूँ। इस बार मैं लास्ट के 2 रखूँगी, क्योंकि मम्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया भी पहले, कि मेरी सास ने बोला है कि लास्ट के 2 मुझे फास्ट रखने हैं, ना कि आगे और पीछे का। तो इस वजह से मैं अपना पोंछों की लगा ली और मैं डेली पूजा कर रही हूँ माता रानी की। और माता रानी अगर हमसे कोई भूल चूक हो रही हो हमारी पूजा में तो हमें माफ़ करें। जिस तरह से मैं डेली पूजा करती हूँ अपना सतिया वतिया बना के, वैसे ही मैं, मतलब ऐसे ही डेली पूजा करनी है और ऐसे ही करती हूँ मैं। और माला चेंज नहीं कर पाई मैं अभी तक, क्योंकि जो माला वाली आंटी हैं वो बैठी थी, फिर जब मैं गई तो वो जब तक जा चुकी थी। तो इस वजह से अब अगर माला यहाँ से थोड़ा दूर मिलती है, क्योंकि हम अंदर कॉलोनी के अंदर रहते हैं, और जो माला है वो बाहर मार्केट में रोड पर मिलती है। तो सुबह सुबह वहाँ तक कैसे जाया जाए। तो आज मैं शाम को या कल मंगा कर सुबह ही रख लूँगी, ताकि मैं माला चेंज कर सकूँ। और ये हमारे कुंडू जी उठ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस कुंडू को तो आते ही बताशा चाहिए या कपूर की डब्बी दे दो, इसका तो काम हो जाता है। और जो पूजा में मेरा बेस्ट पार्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी की पूजा करने में, वो है ये हवन कुंड। और इस हवन कुंड में जो जोत हम करते हैं वो सबसे अच्छी मुझे लगती है। सबसे बेस्ट पार्ट मान लीजिए मेरे लिए तो इस पूजा का। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कितना मन को वो मिल रहा है,
सुकून, शांति। कुंडू भी आकर बैठ गया था पूजा में। मैंने इसको बोला हाथ जोड़ ले, तो हाथ नहीं जोड़ रहा है, कह रहा बताशा दो बस। बताशे का इतना शौकीन है क्या बताऊँ। और चलिए फ्रेंड्स, अब पूजा करने के बाद हम सीधा चलेंगे अपना किचन की तरफ, क्योंकि मम्मी ने आधी तैयारी कर दी है और आधी तैयारी मुझे करनी है जाके। तो देखते हैं चलकर मम्मी ने आज किचन में क्या क्या बनाया है। और मम्मी ने बनाए हैं चावल चोकर, और ये मलाई निकाल ली है क्योंकि हमें मक्खन बनाना है इसका। और सब्जी में बनी है आलू और फली। और बाकी बस मुझे रोटी बनानी है, आटा गूंद के मम्मी ने रखा ही हुआ है। तो गाइस, खाना बनाने के बाद सीधा हमने किचन वगैरह साफ़ करके आलू बनाए हैं भोग के लिए। माता रानी का भोग हो जाएगा और हमारे कान्हा जी का भी भोग हो जाएगा। आलू दही से ही मैंने कल भोग लगाया, तो आज भी मैं आलू दही से ही भोग लगा रही हूँ। तो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। ये था मेरा आज का नवरात्रि के दूसरे दिन का व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हुआ आज का, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में किस किस तरह से पूजा की जाती है और माता रानी को भोग पर क्या क्या लगाया जाता है। और मेरे नए चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय माता दी।